जहां कल तक बच्चे गलियों में खेलते थे, आज वहां नावें चल रही हैं। जहां खेत लहलाते थे, वहां अब पानी की अथाह गहराई है। और जहां खुशियां बसी थीं, अब बस सन्नाटा है। पंजाब इस वक्त इतिहास के सबसे भीषण प्राकृतिक संकट से गुजर रहा है। 1988 के बाद पहली बार राज्य ने ऐसी तबाही देखी है, जिसने सिर्फ मिट्टी और ईंटें नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदें, सपने और जीवन शैली को भी बहा दिया है। एक ओर पहाड़ों से आई मुसीबत, तो दूसरी ओर मैदानों में तबाही की लहर। पूरा पंजाब मानो कुदरत के कोप का मैदान बन गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने पंजाब के दरवाजे पर तबाही की दस्तक दी है। इस बार की बाढ़ सामान्य नहीं है। इसका मुख्य कारण है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही तेज बारिश। वहां से बहकर आने वाली नदियां सतलुज, ब्यास और रावी अपने किनारे तोड़कर पंजाब की धरती पर आ गई हैं। नदियों के जलस्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और वो आसपास के रिहायशी इलाकों को निगलती जा रही हैं। हालात ये है कि कुछ गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और वहां केवल छतें या दीवारों के ऊपरी हिस्से ही नजर आते हैं। पंजाब में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा असर उन जिलों में पड़ा है जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे हैं। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, तरन तारन, कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जैसे जिले प्रमुख हैं। इन जिलों में दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि कुछ इलाकों में तो स्थिति इतनी भयावह है कि जहां तक नजर जाती है, वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। बाढ़ का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि लोगों को अपने घर, खेत और यहाँ तक कि मवेशी तक छोड़कर भागना पड़ा। कोई आलीशान कोठी का मालिक अब राहत कैंप में बैठा है, तो किसी को अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर पानी से बाहर निकलना पड़ा। कई लोगों को अपने पालतू जानवरों को भी बचाने का वक्त नहीं मिला। एक पल में सब कुछ डूबता हुआ देखा। ये दृश्य इतना दर्दनाक है कि आंखें नम हो जाएं। हालांकि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश ने हालात को और कठिन बना दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रभावित जिलों के प्रशासन को तुरंत प्रभाव से राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और राजपुरा में फ्लड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके साथ एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ताकि लोग जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मांग सकें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, स्थानीय पुलिस, आर्मी और वॉलंटियर संगठन भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में लगे हुए हैं। पंजाब के लिए ये बाढ़ कोई पहली बार नहीं है। पटियाला जिले का बाढ़ से एक पुराना नाता रहा है। 1993 और 2003 में भी इस क्षेत्र ने भयानक बाढ़ देखी थी, लेकिन इस बार की बाढ़ ने पिछली तमाम त्रासदियों को पीछे छोड़ दिया है। सवाल यह है कि क्या हमने पहले की त्रासदियों से कुछ सीखा? क्या बाढ़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? ये सवाल अब फिर से चर्चा में है। पंजाब में बाढ़ की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने वाला है, खासतौर पर उन इलाकों को जहां किसान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था और परिवहन भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पंजाब की धरती पर आई इस भीषण बाढ़ ने एक बार फिर दिखा दिया कि कुदरत के सामने इंसान की ताकत कितनी सीमित है। लेकिन इस कठिन घड़ी में पंजाबियों ने जो जज्बा दिखाया है, वो मिसाल है राहत कार्यों में लगे जवान, मदद के लिए आगे आए नागरिक। सोशल मीडिया पर लोगों की अपील, सब कुछ एकजुट है। यही एकजुटता इस संकट का समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।